गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बेटा हम जो लिमिट का हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें है बेटा हमारा वन साइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वन साइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस में क्या है वो देखते हैं। जनरली जब बेटा हम किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो हम क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट साइड लिमिट को मैंने लिख दिया एफ ए माइनस, और बेटा राइट साइड लिमिट निकालते हैं एफ ए प्लस, एफ ए प्लस। अगर बेटा ये दोनों फाइनाइट आ रही हो, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट, और क्या आ रही है बेटा, फाइनाइट आ रही है और इक्वल आ रही है, इक्वल आ रही है, तब हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इनके इक्वल है। लेकिन वन साइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस में क्या होता है बेटा, किसी भी एक साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है और दूसरी साइड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और जिस साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है उसी साइड को हम क्या कहते हैं, लिख देंगे फंक्शन की लिमिट लिख देंगे, मतलब फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वही आंसर लिख देंगे। अब इसको देखें कि ऐसा जनरली कब होता है। इसमें एक्चुअल में बेसिक क्या चीज़ है बेटा, हम x इक्वल टू ए पे लिमिट निकाल रहे हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है x इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब देखो बेटा a प्लस एच, ये a है, a प्लस एच फंक्शन के डोमेन में है, जबकि a माइनस एच बेटा फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर ये कोई भी बेटा y इक्वल टू एफ एक्स का अगर ग्राफ होगा, तो इसमें बेटा लेफ्ट साइड की जो लिमिट है एफ ए माइनस एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। और हम फंक्शन की जो वैल्यू होगी लिमिट x टेंड्स टू a, अगर बेटा हमें एफ एक्स पूछी जाएगी तो हम इसको राइट साइड लिमिट से कंपेयर करके ही बता देंगे आंसर। सेकंड क्या है, ग्राफ इस टाइप भी हो सकता है कि x इक्वल टू ए पे बेटा a माइनस एच तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट a प्लस जो h है वो फंक्शन के डोमेन में नहीं। a प्लस एच है वो क्या नहीं है, फंक्शन के डोमेन में नहीं है। इसका देखो जो सबसे सिंपल और बेसिक जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट x। आप इसका आंसर लिख दोगे कि सर 0 आ रहा है। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में आपको ये पूछ लिया जाए, सेकंड पार्ट इसका देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस रूट x, तो क्या लिखेंगे बेटा, देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। देखो इसी की हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लिमिट सोल्व कर लेते हैं। तो पहले हम सोल्व करते हैं बेटा लेफ्ट साइड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट अंडर बेटा 0 माइनस h, क्या आ गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब थोड़ी सी बात यहां देखिए बेटा, जो h है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है, 1 से बहुत छोटा है और 0 से बड़ा है। आप बेटा h की वैल्यू जो सोच सकते हो, जैसे किसी बच्चे ने बोला सर 0.01, उससे भी छोटा है, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 0 से कि जस्ट बाद आप जो बेटा पॉजिटिव नंबर सोच पा रहे हो, कोई बच्चा बोला सर 0.01 है, इससे भी छोटा है h, लेकिन क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या हो गया बेटा, रूट में जब नेगेटिव नंबर आ गया तो ये क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर होता है उसका तो बेटा किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम आयोटा और 2 आयोटा में नहीं बता सकते बेटा विच इज ग्रेटर देन और विच इज लेस देन, ये बात ध्यान है बेटा। इमेजिनरी पार्ट में हम केवल कंपेयर कर सकते हैं बेटा आयोटा इक्वल टू आयोटा, उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स का कंपेयर कर सकते हैं, बट इमेजिनरी नंबर्स का कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसकी जो 0 माइनस है बेटा लेफ्ट साइड लिमिट है वो तो क्या आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। और इसकी जो राइट साइड लिमिट है वो देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट 0 प्लस h,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 रूट एच, और लिमिट होती है वो क्या होती है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नियरहुड वैल्यू। तो एच टेंड्स टू 0, बहुत छोटे नंबर का अगर हम रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे एच है वो क्या बेटा, रियल है, तो रियल में 0, और इमेजिनरी में तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है कि सर इमेजिनरी 0 के आसपास है, तो वो क्या है बेटा, डज नॉट है। जबकि इसकी जो राइट साइड लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू बेटा 0 प्लस रूट एक्स, वो एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या है, 0 है, ये क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमने यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर नहीं करेंगे, जो राइट साइड लिमिट आ रही है वही हमने फंक्शन की लिमिट लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो जो बेटा रूट एक्स फंक्शन है, अगर इसके डोमेन की बात की जाए, किसकी बेटा, डोमेन की, तो इसका डोमेन है वो क्या है बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स जो फंक्शन का डोमेन है वो हमें 0 माइनस एच पे कैलकुलेशन की परमिशन भी नहीं दे रहा। उसके बाद भी बेटा अगर हम परमिशन मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं तो साफ सी बात है जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेटा हम 2 क्वेश्चंस और लेते हैं जो सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, GIF ऑफ x अपॉन x, और सेकंड है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन GIF ऑफ x। बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच बोथ आर इन डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा 0 प्लस एच और 0 माइनस एच दोनों अगर फंक्शन का डोमेन है, इसका मतलब हमें फंक्शन की लेफ्ट साइड लिमिट भी चेक करनी होगी। लेफ्ट साइड लिमिट चेक करते हैं बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 माइनस एच, बेटा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। बेटा 0 माइनस एच की GIF वैल्यू क्या होगी, जैसे 0.001 किसका है बेटा, नेगेटिव का, तो उसकी GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा, -1। तो बेटा क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन माइनस एच, -1 अपॉन माइनस एच। बेटा लिमिट पुट की तो 1 अपॉन 0 क्या होगी, इन्फिनिटी। फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है लेफ्ट साइड लिमिट, तो राइट साइड लिमिट भी बेटा चेक करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। बेटा 0 प्लस एच की जो GIF वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी, वो क्या होगी बेटा, 0 अपॉन एच। अब यहाँ पे बेटा बात ध्यान से समझना, h है वो हमारा एग्जैक्ट 0 नहीं है, h इज नॉट इक्वल टू 0, h है वो क्या है बेटा, टेंड्स टू 0। अभी हमने सब डिस्कस किया था कि h है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, जो आप सोच सकते हो उससे छोटा है। तो बेटा लिमिट पुट करने से पहले अगर 0 अपॉन समथिंग, ना कि 0 अपॉन 0, क्या बन जाएगा बेटा, 0। अब बेटा लिमिट पुट करें, लिमिट कब पुट करनी है, अब पुट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 0। तो बेटा इसकी जो लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट है वो क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही। इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट साइड लिमिट इक्वल नहीं है, इसकी वजह से हम इस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे बेटा, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। अभी देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से सबसे पहला काम है बेटा हमारा फंक्शन का डोमेन फाइंड करना। सबसे पहली स्टेप फर्स्ट, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो उसमें डोमेन चेक करना। इसका डोमेन क्या है बेटा, GIF ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1। x है वो 0 से पहले फंक्शन के डोमेन में है, और ये आपका 1 है, यहाँ पे ये ओपन डॉट है। तो बेटा 0 प्लस एच, 0 के बाद एक जो बड़ा इंटरवल है वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे 0 प्लस एच हमें चेक ही नहीं करना है, हमें केवल लेफ्ट साइड लिमिट चेक करनी है। तो देखो बेटा लेफ्ट साइड लिमिट हम चेक करते हैं क्या आती है, लिमिट h टेंड्स टू 0
0 माइनस एच अपॉन GIF ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, बेटा 0 माइनस एच की GIF वैल्यू क्या है बेटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, लिमिट पुट की तो आंसर आ गया 0। और बेटा अगर राइट साइड लिमिट कोई चेक करता है इसकी तो देखिए क्या आएगा, जबकि राइट साइड लिमिट क्या है बेटा इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 0 प्लस एच फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच। अब देखिए बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, नॉमिनेटर में h हो गया, नीचे में क्या हो गया बेटा 0। अब यहां पे बेटा डिफरेंस है, h अपॉन 0 इंफिनिटी बन चुका है आपका, h अपॉन 0 क्या बन गया बेटा इंफिनिटी बन गया। अब इस क्वेश्चन से अगर आप समझते हो इसका बेटा हम आंसर लेफ्ट साइड लिमिट को देख के आंसर दे देंगे, इस क्वेश्चन की आंसर क्या लिख देंगे 0, ना कि ये लिखेंगे बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि इसमें भी बेटा एक साइड की लिमिट इन्फिनिटी और सेकंड 0 आ रही है, सेम इसमें एक साइड की लिमिट इन्फिनिटी और सेकंड 0 आ रही है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं डज नॉट एग्जिस्ट और सेकंड का क्या कह रहे हैं बेटा 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसमें जो एक साइड की लिमिट है बेटा ये राइट साइड लिमिट है, ठीक है, ये फंक्शन के डोमेन में नहीं है क्योंकि 0 प्लस एच फंक्शन के डोमेन में नहीं है, जबकि इसके बेटा 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच दोनों के दोनों बेटा फंक्शन के डोमेन में, केवल x इक्वल टू 0 फंक्शन का डोमेन नहीं है। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड लिमिट चेक करनी है और फिर उनका कंपैरिजन करना है, और यहाँ पे हमें केवल वन साइडेड लिमिट से काम चल जाएगा हमारा। अब इसी तरीके के नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स और देखते हैं हम। नेक्स्ट 2 एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं बेटा। GIF फंक्शन अगर आपके पास हो बेटा कोई भी इंटीजर प्लस h तो उसमें GIF वैल्यू आएगी बेटा इंटीजर। इंटीजर प्लस h की GIF वैल्यू क्या आएगी बेटा इंटीजर, बस शर्त है इंटीजर है वो 1 से छोटा हो और 0 के बीच हो। तो हमारा लिमिट वाला जो h होता है वो 0 और 1 के बीच ही रहता है। और बेटा इंटीजर में से अगर हम h माइनस करेंगे तो उसकी बेटा GIF वैल्यू आएगी इंटीजर -1, इंटीजर -1। फिर आई बात बेटा फ्रैक्शनल फंक्शन की, अगर बेटा इंटीजर प्लस h है तो बेटा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है h हमारा भाई है बेटा 0 से 1 के बीच। और बेटा इंटीजर -h कि बेटा GIF वैल्यू क्या है, सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बेटा 1 -h। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको आप नोट कर लें अपने दिमाग में बिठाने के लिए। मैं 1-2 एग्जांपल से आपको वेरीफाई करवा देता हूं। 2 + 2.2 तो इसकी GIF वैल्यू आएगी बेटा 2। और यही बेटा 2 + 0.2 अगर फ्रैक्शनल में है तो 2.2 की बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 0.2, h के इक्वल ही आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा 2 - 0.2 फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी बेटा इसकी, सॉरी GIF वैल्यू तो 1.81। और हमारे फॉर्मूले से क्या आ रही है बेटा इंटीजर की वैल्यू क्या है बेटा 2 - 1, ये भी 1। और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बेटा 2 - 0.2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी 1.8। और हमारे फॉर्मूले से क्या आ रही है बेटा 1 - h की वैल्यू 0.2 है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं GIF और फ्रैक्शनल की, ये हमें लिमिट का क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बेटा। सेम क्राइटेरिया की क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 GIF ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल ऑफ x। और हमारे पास क्वेश्चन 4 है, वो है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रैक्शनल ऑफ x अपॉन GIF ऑफ x।
अब बेटा देखिए यहाँ पे सबसे पहली स्टेप फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डोमेन चेक करना है। तो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। फ्रैक्शनल एक्स जो होता है वो 0 कहाँ बनता है, 2.0, 3.0, 4.0 पे फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो 0 बनती है। तो बेटा अगर हम x टेंस टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो मीन्स हमारा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है वो फंक्शन के डोमेन में नहीं है। जबकि बेटा 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच बोथ आर इन फंक्शंस डोमेन, बोथ आर इन डोमेन। आई बेटा बात समझ में? तो बेटा 0 प्लस एच है, इसका मतलब राइट साइड लिमिट भी हमें चेक करनी होगी और लेफ्ट साइड लिमिट 0 माइनस एच है, इसका मतलब लेफ्ट साइड लिमिट भी हमें चेक करनी होगी और उनको कंपेयर भी करना होगा। तो देखो बेटा हम सोल्व करते हैं इसको। लेफ्ट साइड लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन फ्रैक्शनल ऑफ 0 माइनस एच। क्या है बेटा आंसर? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच की बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 1 माइनस एच, सॉरी -1 बेटा GIF वैल्यू, और फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई बेटा 1 माइनस एच। अगर बेटा हमने लिमिट पुट की तो इसकी लेफ्ट साइड लिमिट आ गई बेटा लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी लिमिट अगर बेटा हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, यहीं पे सोल्व कर दिया मैंने, लेफ्ट साइड लिमिट आ गई बेटा -1। अब इसका सोल्व करते हैं बेटा राइट साइड लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का GIF अपॉन 0 प्लस h की बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h की बेटा GIF वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है 0, और 0 प्लस h की बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है h। 0 प्लस एच, इंटीजर प्लस एच की फ्रैक्शनल वैल्यू h। तो बेटा ये लिमिट पुट करने से पहले ही क्या बन गया 0, ठीक है। इसका आंसर क्या है बेटा 0, फिर लिमिट h टेंस टू 0 किया। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट साइड लिमिट, इस वजह से इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा, इसकी जो लिमिट है वो क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ लेफ्ट साइड पूछेगा तो बेटा -1, अगर राइट साइड पूछेगा तो क्या आएगा बेटा 0। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। इस क्वेश्चन का बेटा अगर हम डोमेन निकालेंगे तो वही डिनोमिनेटर में बेटा फ्रैक्शनल ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ x सॉरी GIF ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1 पे ओपन ब्रैकेट। तो बेटा यहां से साफ सी बात है 0 प्लस एच फंक्शन के डोमेन में नहीं है, 0 माइनस एच फंक्शन के डोमेन में लाई करता है एंड 0 प्लस एच। इस पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अगर हमें कोई कह रहा है कि इसकी राइट साइड लिमिट बताओ तो हम बिना चेक किए बोल देते हैं राइट साइड लिमिट इसकी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन जो फंक्शन की जो लिमिट है वो हम लेफ्ट साइड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसके हम लेफ्ट साइड लिमिट चेक करते हैं, और लेफ्ट साइड लिमिट बेटा लिमिट h टेंस टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ 0 माइनस एच ऑफ GIF ऑफ 0 माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 माइनस एच, और बेटा 0 माइनस एच की GIF वैल्यू -1। बेटा लिमिट पुट कर दी तो इसकी भी लेफ्ट साइड लिमिट क्या आ रही है -1। और आप अपने मतलब वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं बेटा राइट साइड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो राइट साइड लिमिट अगर हम चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0, फ्रैक्शनल ऑफ बेटा 0 प्लस h और GIF ऑफ 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है बेटा h, और 0 प्लस h की इंटीजर वैल्यू क्या है बेटा GIF वैल्यू 0, तो क्या आ गया बेटा इन्फिनिटी। तो देखो राइट साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बेटा हम इसकी लेफ्ट साइड लिमिट के बेसिस पे हम इसका आंसर लिख देंगे, क्या लिख देंगे -1। तो बेटा वन साइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस के ये सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन थे। आई थिंक इससे आपको वन साइडेड लिमिट एग्जिस्टेंस और लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट कब हम उनका कंपेयर करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, इस चीज़ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और यही कॉन्सेप्ट जब हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसी में भी सेम कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे बेटा।